हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में रीजनिंग की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसे यहाँ पर हमें बताना कि 4 का जो संबंध 41 के साथ है वो 7 का किसके साथ होगा। तो इसको हमने कैसे किया, हमने पहले सबसे 4 का स्क्वायर किया और 4 से आगे वाली संख्या क्या होती है 5, तो 5 का स्क्वायर किया। तो 16 और 25 को अगर प्लस किया तो 41 हो गया। उसी प्रकार से हमने 7 का स्क्वायर किया और 7 से आगे संख्या कौन सी आती है 8, तो 8 का स्क्वायर किया। अब 49 और 64 को जब हमने प्लस किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 113, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख सबसे उचित संबंध दर्शाता है। आपको दिया गया है पशु, गाय और कुत्ते। ठीक है, तो इस प्रकार का डायग्राम हमें बनाना है। ठीक है, तो इनका जो आपस में संबंध है उसको हमें बताना है। ठीक है, जैसे पशु का गाय के साथ कोई संबंध है या फिर कुत्ते के साथ, तो सबसे पहले हम पशु का डायग्राम बना लेते हैं। ये होगा हमारा पशु का डायग्राम। अब देखिए, गाय का पशु से कोई संबंध है। अगर गाय का पशु के साथ कोई संबंध है तो बिल्कुल है, क्योंकि गाय क्या है कि पशु है, तो गाय इसके अंदर आ जाएगी क्योंकि गाय एक पशु है। अब देखिए, कुत्ते का गाय के साथ या फिर पशु के साथ कोई संबंध है तो कुत्ता भी क्या है कि पशु की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो कुत्ता भी जो हमारा पशु की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर कुत्ते का डायग्राम इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से गाय एक पशु है उसी प्रकार कुत्ता भी क्या है कि पशु है। ठीक है, कुत्ता भी क्या है कि पशु है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा जो आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाता है, ALZQLO के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में नर्स को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन उठाया गया है और लगभग मान के चलिए कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर ये मान के चलिए कि रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं 25-25 नंबर की, जहाँ पर रीजनिंग आती है वहाँ पर 2-2 क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर को लिख लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर को हमने लिख लिया। अब डॉक्टर के नीचे लिखो वो जो इसको कहा जाता है, यानी कि ALZQLO। अब हमें क्या है, इसका डिफरेंस देखना है। डी से ए, अब डी से ए प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो ये माइनस हो रहा 3। ओ से एल ये भी -3, सी से जेड -3, टी से क्यू ये भी हमारा, टी से क्यू अगर देखें तो हमारा -3 ही हो रहा है ये भी। ठीक है, टी से क्यू -3, फिर ओ से एल ये भी -3, आर से ओ ये भी हमारा -3 हो रहा है। ठीक है, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इसको किस प्रकार से लिखा गया है। उसी प्रकार से हमें नर्स को सोल्व करना है। अब नर्स को हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर NUR ऐसी लिख लिया हमने। ये लिखने के बाद इसमें क्या है, -3 करते हुए हमें चलना है। N में से -3 किया, फिर U में से, फिर R में से, फिर S में से और फिर E में से, सभी में से -3 कर लेना हमें। तो देखिए N में से अगर -3 करते तो K आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी और डी तो हमारा कट चुका है, यानी कि अब 50-50 बात आ चुकी है। ऑप्शन सी और डी हमारा कट चुका है। अब तो बात 50-50 है। यू में से अगर हम 3 माइनस कर लेते हैं, ठीक है, यू में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आर, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया। आंसर हमारा आ चुका है। आगे आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है
कि हम इसको पूरे को सोल्व करने के लिए बैठ जाएं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर के आर आ गया, आगे भी क्या है ओ पी और बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ये किसी को इजी भी लग रहा होगा, और इजी उन्हीं को लगेगा ये जो हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं या हमारे वीडियो को देखते हैं या कंटिन्यू जो रीजनिंग को पढ़ते हैं, उनके लिए आसान है। लेकिन जिन्होंने मतलब फॉर्म डाल दिया लेकिन तैयारी नहीं की, उनके लिए आसान भी नहीं है। देखिए ओ के बाद क्यों आता है। ठीक है, ओ के बाद क्यों आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, +2 का है। तो यहाँ पर कितने का होना चाहिए, तो यहाँ पर भी +2 का होना चाहिए। तो क्यों के बाद कौन सी संख्या हमारी जो आती है, आर और एस, यानी कि 2 नंबर पे कौन सा ही एस। अब यहाँ पर भी अगर 2 का है एस, फिर टी और यू, यानी कि 2 का ये यहाँ पर भी, फिर यू ई डब्ल्यू यहाँ पर नेक्स्ट भी, आगे भी हमारा 2 का ही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा आ गया यहाँ तक। अब देखिए एल से, क्योंकि दूसरे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। एल से ओ कितने का हो रहा है, एल से जब हम ओ पर गए तो कितने नंबर का हो गया हमारे यहाँ पर, तो एल के बाद एम एन ओ, यानी +3 हो गया। तो यहाँ पर भी हमें +3 ही करना है। तो यहाँ पर भी अगर +3 कर देते हैं ओ के बाद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और आर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एस आर। तो एस आर जो है हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के बदल सकती है। ठीक है, ये संख्याएं आपको दी गई हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी उसका हमें पता लगाना है। और उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले हमें पैटर्न को देखना होगा। जैसे 7 8 3 के साथ ऐसा क्या किया गया कि 53 आ गया, और 9 6 4 के साथ ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 50 आ गया। तभी हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को भर सकते हैं। ये देखने में जितने इजी लगते हैं उतने इजी होते नहीं है। एग्जाम के अंदर अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है, 2 से 3 मिनट तो वैसे ही खा जाता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। 7 की और 8 की अगर हम गुणा कर देते हैं तो 7 और 8 हमारा 56 हो जाता है। और 56 में ये नीचे जो संख्या दी गई 3, इसको माइनस कर दो। 56 में से -3 किया तो हमारा कितना आ गया, 53 आ गया। 53 यहाँ पर दे रखा है। लेकिन अभी बात देखने वाली ये है कि यहाँ पर भी ये रूल फॉलो करता है, यानी 9 की और 6 की गुणा की तो 9 6 54 हो गया हमारा, 9 6 54 हो गया। यहाँ पर 4 दे रखा है तो -4 हो जाएगा यहाँ पर, तो -4 कर दीजिए तो हमारा आ गया यहाँ पर 50। ठीक है, 50 आ गया। उसी प्रकार से हमें यह बीच वाला सोल्व करना है। ठीक है, बीच वाले को सोल्व करने के लिए हमें किसकी गुणा करनी है, 8 की और 7 की। ठीक है, 8 7 कितने हो गए, 56। 8 की और 7 की अगर गुणा की तो हमारा 8 7 56 हो गया, और 56 - 5 कर देना है तो हमारे पास प्राप्त होगा 51। 51 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की अगर कोई टेबल आपको देखने को मिले तो आप उसको बड़ी आसानी से, यानी कि दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं एग्जाम के अंदर, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। एक ये क्वेश्चन भाई, कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, कोई देगा जिसने भी फॉर्म फिल कर रखा है, तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं इजीली ट्रिक के साथ। तो मैंने इसके कहा था कि आप या तो इसके जोड़े बना लीजिए, अगर जोड़े बनाने में आपको कोई दिक्कत है तो आप इसको इजीली तरीके से भी बना सकते हैं, यानी कि 2 के बनाओ 4 के बनाओ, वो आपकी इच्छा है। नहीं भी बनाते तो भी सोल्व हो जाएगा। तो देखिए के बाद क्या रहा है। ठीक है,
यानी कि 4 के हमने बना लिए। अब ये कहता कि के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर x दिखाई दे रहा है। ठीक है, के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर x को फिल कीजिए। ठीक है, तो के बाद हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा कट गया। ठीक है, अब फिर आता कि x के बाद क्या आएगा, कि x के बाद यानी कि m से पहले, यानी कि z आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि m से पहले वहाँ पर z है, तो के एक्स जेड एम, के एक्स जेड एम, के एक्स जेड एम और के एक्स जेड एम, इस प्रकार से हमारा क्या है, ये पोर्शन बन चुका है, ये पैटर्न बन चुका है। इसको हमने फॉलो किया, हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करते करते 1 से 2 ऑप्शन तो हमारे ऑटोमेटिक कट ही जाते हैं, यानी कि एक्स जेड आया तो हमारा ऑप्शन ए तो कट ही गया था। तो देखिए एक्स जेड एम जेड एक्स, तो किस ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है, तो एक्स जेड एम जेड एक्स, यानी कि ऑप्शन जो डी है उसमें ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। फिल करने के बाद ऑप्शन को ढंग से भरना, क्योंकि सोल्व करने के बाद भी कई बार हो सकता है कि ऑप्शन गलत लग जाए। ठीक है, तो बड़े ध्यान के साथ एग्जाम को आपको देना है। किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को 32, 10, 28 लिखा जाता है, तो इस भाषा में TUB को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि कूट भाषा कोडिंग डिकोडिंग पीछे वाला लेटर में आया था, ये वाला वो लेटर का लेटर में ही था, लेकिन ये अंकों में है। तो सबसे पहले इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि पेन के साथ ऐसा क्या किया कि इसको 32 और 10 28 बना दिया गया, यानी कि बड़ी संख्या में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो देखिए P कौन से स्थान पर आता है, हमारा 16 पे आता है, E हमारा आता है 5 पे, N आता है हमारा 14 नंबर पे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 के साथ इनकी गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 की इनके साथ गुणा कर दीजिए, यानी कि 16 गुणा 2, 5 गुणा 2 और 14 गुणा 2। ठीक है, 5 की भी 2 के साथ और 14 की भी 2 के साथ, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 16 दूनी हो जाएगा 32, 5 दूनी हो जाएगा हमारा 10 और 14 दूनी हो जाएगा हमारा 28। यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 14 दूनी 28, तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है 32, 10, 28। ठीक है, अब पेन का तो हमें पता चल गया कि 32, 10, 28 किस प्रकार से लिखा गया। उसी प्रकार से T हमारा आता 20 नंबर पे, U कितने पर आता है, तो U आता हमारा 21 नंबर पे और B आता 2 नंबर पे। तो देखिए 20 दूनी कितना होता हमारा, तो 20 दूनी हो जाएगा 40, यानी कि इनकी भी 2 के साथ गुणा कर देनी है। 20 दूनी 40, 21 दूनी 42 और 2 दूनी 4, यानी कि 40 424, 40 424 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और आगे जो एग्जाम होंगे उनमें उम्मीद है कि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें 5 चीज़ें आपको दी गई हैं और उनको पॉइंट टू पॉइंट आपको, यानी कि एक सीरीज में आपको उसको लिखना है। तो क्या है, बचपन, यौनावस्था, शिशुआवस्था, वृद्धावस्था और किशोरावस्था। तो इसको अगर हम एक क्रम में रखें तो सबसे पहले कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले कौन सा है, सबसे छोटा। तो इनमें से आपको सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटा की अगर हम बात करें तो शिशुआवस्था, यानी कि जो 3 नंबर है वो हमारा सबसे पहले आएगा।
आगे हमें सोल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन के अंदर 3 है ही नहीं। तो 3 ऑप्शन तो हमारे ऑटोमेटिक कट चुके हैं। ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समय बचाओ, एग्जाम के अंदर अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम को अच्छे प्रकार से क्रैक करोगे। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या था, बचपन। ठीक है, फिर 5 नंबर आ जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x का अर्थ यदि गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है माइनस, तो समीकरण को हल कीजिए। ये हर एक प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए लेकर आते हैं। आप इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को सभी भी जितनी भी वीडियो हमने बना रखी है यहाँ पर इस चैनल पे, एक बार उन सभी को देख लेना। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका रीजनिंग में स्कोर कम नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो भी देखकर एग्जाम में बैठते हैं तो आपका स्कोर कम बिल्कुल नहीं होगा। और जिसने मतलब ये वीडियो देख करके एग्जाम दिया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं हमारे साथ। तो देखिए, भाग का क्या था, माइनस 76 माइनस 5, फिर यहाँ पर गुणाया 6 हो गया। प्लस का क्या था, भाग 3, और गुणा का क्या था, प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व कर लेना है। सोल्व कैसे करेंगे, 3 से काट दीजिए 6 को। ठीक है, 3 से 6 को काट देते हैं, कितनी बार में गया, 2 बार में। ठीक है, 76 माइनस 5 और गुणा 2, या फिर आप डायरेक्टली इसको 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 4। ठीक है, 76 माइनस 10। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या आएगा, 76 माइनस, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, 76 माइनस, यहाँ पर माइनस का 10 है और यहाँ पर प्लस का 4 है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 76 माइनस 6, तो आंसर क्या आ गया हमारा 70। और 70 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। माइंड में भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें समय ही बचाना है तो इसको दिमाग में भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो ये देखिए, दीपाली विजय की बेटी है तो विजय ऊपर आ जाएगा, बेटी नीचे चली जाएगी, नीचे वाली पीढ़ी होगी, यानी कि ये दीपाली होगी, ये माइनस है क्योंकि बेटी का निशान माइनस में होगा। फिर क्या कहता है, दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। तो जिसकी पत्नी सुनीता, सुनीता किसकी पत्नी है, विजय की। ठीक है, तो ये बराबर में आ जाएगा, सुनीता इसकी पत्नी है, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, अब ये दीपाली आ गई, दीपाली पत्नी किसकी है, मोहित की। ठीक है, ये बराबर में आ जाएगा। अब क्या कहता है, तो मोहित जो है विजय से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो विजय की बेटी है उसका पति विजय का क्या लगा, तो क्या लगेगा, ये क्या लगना चाहिए, तो दामाद लगेगा, सन इन लॉ। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है
इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।